हेतु तो मतलब उसके पीछे कोई हेतु नहीं है, कोई भी हमारा पर्सनल इच्छा नहीं है उसमें। भक्ति किसी लाभ के बिना, भक्ति किसी लाभ की इच्छा के बिना की जाती है, और कोई भी प्राकृत परिस्थिति में उसमें बाधा नहीं डाल सकती। प्राकृत परिस्थिति उसमें भेदभाव के बिना सभी का अधिकार है, वह तो जीव का स्वरूप धर्म ही है, वह तो जीव का स्वरूप धर्म है। तो कोई भी जीव मतलब कहने का भक्ति कर सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसके लिए है किसके लिए नहीं है। तो जीव है जो जिसके अंदर प्राण है वो भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो जो जन्म सिद्ध अधिकार है जीव का भक्ति अप्रति होता है। और मध्यकाल में भगवान चैतन्य ने महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरुधाम के बाद पंडितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद वंशी गोस्वामी जाति कहने लगा। उनका दावा था कि भक्ति के साधन और प्रचारक का अधिकार केवल उन्हीं का है। इस प्रकार कुछ समय तक उनका यह मिथ्या एकाधिकार चलता रहा, परंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनके इस विचार को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। पहले बड़ा गंभीर संघर्ष हुआ, पर अंत में सफल रहे, और अब यह ठीक ठीक वास्तव में सिद्ध हो गया कि भक्ति का अधिकार किसी जाति विशेषता की सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त भक्ति परायण व्यक्ति ब्राह्मण के पद को अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के लिए श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर का संघर्ष सफल रहा। तो वो नित्यानंद वंश आप जानते ही हैं, जो ग्रुप था चेतन महाप्रभु के जाने के बाद, तो जो ऐसे चैतन्य वंश जैसे हम बोलते हैं, चेतन महाप्रभु के अनुयायी, इसी प्रकार से वो लोग अपने आपको नित्यानंद प्रभु के अनुयायी नित्यानंद वंश कहते थे। तो बाद में वो उल्टे सीधे कुछ काम भी करते थे और अपने आप को ही महान मानते थे कि हम लोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और किसी दूसरे जाति का किसी को अधिकार नहीं है भक्ति में। इस तरीके से बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने और विशेषकर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसका किया, और फिर वो जो अभी नित्यानंद वंश के वो लोग बहुत कम दिखाई देते, पर उस समय तो बहुत थे बंगाल विशेष में। उनके इस सिद्धांत के आधार पर विश्व का अथवा ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। जो कोई शुद्ध वैष्णव बन जाता है वह शुद्ध सत्य में स्थित हो जाता है। इसीलिए प्राकृतिक जगत की सर्वोत्तम पात्रता सत्य गुण में स्थित उसे अपने आप प्राप्त रहती है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारी गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रपात के इसी सिद्धांत पर आधारित है, और उनके प्रमाण के बल पर हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों में ब्राह्मण बना रहे हैं। नामधारी ब्राह्मण विरोध करते हैं कि जिसका जन्म ब्राह्मण जाति में नहीं हुआ हो उसे यज्ञोपवीत धारण नहीं कराया जा सकता है, और ना वह उत्तम वैष्णव बन सकता है। परंतु हम इस मत को नहीं मानते, क्योंकि यह श्री रूप गोस्वामी अथवा विविध शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं। तो ये जो लोगों का मानना है जाति ब्राह्मण होते हैं, जो कुल ब्राह्मण या जाति ब्राह्मण होते हैं, उनका कहना है कि जो केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया है वही लोग केवल भक्ति कर सकते हैं, वही लोग माला कर सकते हैं, वही लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी सामान्य लोगों को कोई अधिकार नहीं। सामान्य लोग यदि मंदिर में जाते भी है तो फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और ये विशेषकर के वर्णाश्रम वैदिक काल में ये पद्धति थी थोड़ी, कि यहाँ पे ब्राह्मणों के जो कर्म है और क्षत्रियों के जो कर्म है अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनको लगाया जाता था। तो शूद्र है, शूद्रों को इस प्रकार से वेद पढ़ना या फिर मंदिर में जाकर के भगवान की विशेष करके अंतर में सेवा करना, उन सब चीजों में नहीं लगाया जाता था, पर वो गुण और कर्म के हिसाब से था। मैंने बात देखी, और जन्म के आधार पर तो स्वाभाविक रूप से जन्म के आधार पर ही उस समय लोग हुआ करते थे। जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण के पुत्र भी स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण बनते थे। ये शूद्र थे, उनके पुत्र भी स्वाभाविक रूप से शुद्ध ही बनते थे। जैसे आप देखेंगे समाज में अभी भी कुछ कुछ लोग होते हैं, उनकी कई पीढ़ियों से वो लोग वैसे ही काम करते हैं। शूद्रों के बच्चे हैं, ये थर्ड क्लास लेबर्स क्लास लोग हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको स्कूल भेजोगे तो पढ़ने जाएंगे नहीं, वो इससे आदिवासी
ये लोग क्या है कि उनको कितना भी सुधार लो, कितना भी गवर्नमेंट उनके ऊपर पैसा खर्च कर दिए, कितना भी स्कूल खोल रही है, कितना भी सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो लोग नहीं पढ़ते लिखते नहीं, पढ़ते लिखते नहीं करके। तो वैसा क्योंकि उनका जन्म हुआ है वैसी जाति में, तो किसी व्यक्ति को रूप, धन, दौलत और ऐश्वर्य जो सब चीजें मिलती हैं उनके जन्म के आधार पे ही, जो कर्म के आधार पे, किसके कर्म क्या है। तो इस तरीके से जो उनका पिछला कर्म है उसी हिसाब से उनका जन्म होता है, उसी के हिसाब से उनके कार्य विभाजित किए जाते हैं वर्णाश्रम। तो पर अल्टीमेटली है कि वो लोग सब भगवान की सेवा में तो अपने अपने कार्यों को लगा ही सकते हैं जिससे उनके जीवन की सिद्धि प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये कहने का मतलब, वैदिक वर्णाश्रम में ये सिस्टम था कि ब्राह्मण को ब्राह्मण के कार्य में स्वाभाविक रूप से रुचि होती थी, क्षत्रिय को क्षत्रिय के कार्य में स्वाभाविक रूप से रुचि होती थी, वैश्य को वैश्य के और शुद्ध को शुद्ध के कार्यों में वो वैसे ट्रेंड किए जाते थे। इसलिए मुझे एक सिद्धांत है यहाँ पे कि नहीं नहीं कोई, इसलिए भक्ति कैसे कोई सामान्य शूद्र या चांडाल या ऐसे लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए इसके कारण आज भी भारत में तो विशेष करके आज भी जो पाश्चात्य देश के भक्त हैं उनके लिए विरोध करते हैं लोग, क्योंकि चांडाल या यवन लोग, फैमिली से आए लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं। और विशेष करके हमारे आचार्य ने बाद में इसको ठीक नहीं माना, क्योंकि भक्ति जीव का स्वरूप सिद्ध अधिकार है, कोई भी जीव भक्ति कर सकते हैं। तो आप जो नामधारी ब्राह्मण की बात की जा रही है, आगे देख रहे हैं प्रभुपाद जी। नामधारी ब्राह्मण विरोध करते हैं कि जिनका जन्म ब्राह्मण जाति में नहीं हुआ हो उसे यज्ञोपवीत धारण नहीं कराया जा सकता और न उत्तम वैष्णव बन सकता है। परंतु हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि रूप गोस्वामी इसका शास्त्र में बात किया। श्री रूप गोस्वामी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि भक्तियों को अंगीकार कर कृष्ण भावना बाधित हो जाने का मनुष्य मात्र को जन्म से अधिकार है। उन्होंने नाना शास्त्रों से अनेक प्रमाण उपस्थित किए, विशेष रूप से पद्म पुराण से एक उदाहरण दिया है जिसमें वशिष्ठ ऋषि महाराज दिलीप से कहते हैं, हे राजन, माघ स्नान के समान भक्ति में जी मनुष्य मात्र का अधिकार है। पद्म पुराण की काशी खंड में और भी अधिक प्रमाण है। मयूर ध्वज नामक देश में अंत्यजों को भी भक्ति की वैष्णव दीक्षा दी जाती है। जब इस शरीर पर तिलक तथा कंठ और हाथ में कंठी माला धारण करते हैं तो साक्षात वैष्णव से आए लग वैकुंठ से आए लग साधारण ब्राह्मणों से कहीं अधिक। तो लिख रहे हैं कि जिनके माथे पे
हम्म, यह तो उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, पर मेरा श्लोक भी है, कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा। तो किस प्रकार से, अब कहाँ से पारी को अ, पारी के मिश्रण में, कांसे को जब पारी के मिश्रण में लाते हैं, अ, कांसा भी स्वर्ण बन जाता है। जिस प्रकार से पारा जैसे मरकरी, मरकरी एंड क्या बोलते हैं, कांसे को क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। कांसा, कांसा समझते हैं ना? कांसा तो समझते हैं ना, कांसा किसको बोलते हैं? ग्रास, 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 या आई थिंक इंग्लिश में इसका क्या है, देखना पड़ेगा। ग्रास एक, तो ठीक है। तो ये उदाहरण दिया है, यथा यथा दीक्षा विधान है ना, ऐसे वो श्लोक है। जैसे दीक्षा के उपरांत सामान्य मनुष्य वो सामान्य नहीं रह जाता है, क्योंकि उसको गुरु, प्रमाणिक गुरु के द्वारा जब उनको दीक्षा दी जाती है, जिसमें आपको श्लोक रेफर करता हूँ, आपको पूछेगा तो हम्म, हम्म। तो इसका दो जगह ऐसे रेफरेंस दिया गया है। तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं, और दूसरा जीव गोस्वामी इसको भक्ति संदर्भ में कोट करते हैं। यथा कांचनताम याति काश्यम रस विधारक तथा दीक्षा विधाने द्वयत्वम जायते नृणाम। द्वयत्व मतलब ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाते हैं जो मनुष्य, जिनको दीक्षा, सुयोग दीक्षा प्रदान होती है, जब उनको किसी वैष्णव आचार्य के द्वारा, की परंपरा में आचार्य है, जब उनके द्वारा उनको दीक्षा प्राप्त होती है, तो फिर वो सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से जब कांसे को पारे से स्पर्श कराया जाता है, तो ये किसी विशिष्ट रासायनिक क्रिया द्वारा स्वर्ण में बदल जाता है, तो वो स्वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से उदाहरण दिया गया है। हमने आज तक ऐसे लेबोरेटरी में कहीं हुआ नहीं है, नहीं तो अभी तक तो लोग कितना सोना बना डालते हैं, कांसे और पारे को, मरकरी को मिला करके। तो जो उदाहरण है, कोई विशेष क्रिया नहीं होता है, वो सामान्य नहीं है ना, सामान्य नहीं है, नॉट सामान्य प्रोसेस। उसको आज करके उनको जो साइंटिस्ट हैं या जो लेबोरेटरी में वर्क करने वाले लोग, उनको पता भी नहीं कौन से कॉम्बिनेशन में होता है, कैसे होता है। और ये विधि है, यदि इसके माध्यम से भी कोई करता है इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट, तो वो सोना बना सकता है। इसी प्रकार से कोई भी गुरु या कोई भी साधु जाकर के उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वैष्णव में या ब्राह्मण के पक्ष में, जब तक कि वो वैसे दीक्षित नहीं हो। तो वो ही केवल उनको ब्राह्मण दे सकते हैं, जो कि उस पारे के समान है, कहने का मतलब पारे के समान मतलब योग्यता प्राप्त मिलती है। श्री रूप गोस्वामी, शासक चेतावनी, उनकी शासक चेतावनी है कि सदगुरु का दीक्षित से यह ना समझे कि दीक्षा मात्र केवल कृत कार्य हो गया है। विधि विधान का दृढ़ता पूर्वक पालन तभी बड़ा आवश्यक है। यदि कोई गुरु से दीक्षा ग्रहण करके भक्ति की विधि का अनुसरण नहीं करता, तो फिर गिर जाता है। समझ रहे हैं ना? तो भक्ति में एक अवसर मिल गया, दीक्षा होना मतलब सब कुछ नहीं है। दीक्षा होना ऐसा नहीं कि सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं हो गई।
दीक्षा मतलब अभी स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से भक्ति में आपको अधिकार मिला है। भक्ति तो आपको भी और भी अधिक तीव्रता से और भी दृढ़ता से भक्ति आप कर सकते हैं, और वो आचार्य की गुरु के निर्देशन में भक्ति कर सकते हैं। तो दीक्षा क्या है? एक प्राइमरी प्रोसेस है जहाँ पे आपको एडमिशन हो गया करके, मतलब होता है ना कॉलेज में एडमिशन। कॉलेज में जाने के पहले या कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले आपको कुछ प्री एग्जाम देने होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जिनको बोलते हैं। तो अभी हम जैसे कर रहे हैं, अभी भक्ति कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी तो भक्ति कर रहे हैं, अभी भक्ति कर रहे हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम के जैसा है। अब एंट्रेंस भक्ति में प्रवेश पाने के लिए जब दीक्षा हो जाती है तो हमारा एंट्री हो जाता है, हम प्रॉपरली फिर पढ़ाई कर सकते हैं कॉलेज में। पर केवल पढ़ाई करना ही सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर लिया आपने और बिना एग्जाम दिए पास हो जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, या सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। तो फिर हमें उसके लिए पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना मतलब भक्ति को रूल्स रेगुलेशन से विधि विधान है उनको गंभीरता से पालन करना है, और फिर सही समय पे इसका एग्जाम भी देना होगा। एग्जाम को पास करेंगे तो फिर हम एक अच्छा पैकेज पाएंगे, अच्छी जॉब पाएंगे और अच्छे खुश हो जाएंगे। पर यदि हम फेल हो गए तो फिर नहीं होगा, राइट। सिमिलर वे भक्ति में भी हमें दीक्षा मिलना मतलब सब कुछ नहीं है। दीक्षा के बाद हमें करना है गुरु के निर्देश का पालन, और उनके आधार पर चलना, जीवन को जीना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। और फिर समय आने पर हमारी एक विशेष परीक्षा होगी, जिसमें पास होंगे तो भगवत धाम जाएगी, नहीं तो फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। जी, सावधानी पूर्वक सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य विग्रह का भिन्न अंश है। अतः उनका उसका कर्तव्य बनता है कि पूर्ण परात्पर श्री कृष्ण की सेवा करें। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा में प्रमाद करेंगे, प्रमाद मतलब आलस्य करेंगे, तो फिर नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए जो भी दीक्षित भक्त है या जो दीक्षा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, दीक्षित होना चाहते हैं या दीक्षित हो चुके हैं, एक राधा श्याम का भी एक लेक्चर आया था कुछ समय पहले। अच्छा लेक्चर था, मैं सुना पूरा। क्या उसका टाइटल था? हम्म, अच्छा टाइटल वही तो देख रहा था। नहीं मिल रहा है वो टॉपिक। अच्छा टॉपिक था। ऐसा था उसका कुछ टॉपिक का टाइटल, प्रिपेयरिंग कॉन्शियसनेस फॉर गेट इनिशिएशन। उसका ऐसा टॉपिक था कि दीक्षा प्राप्त करने के लिए परिपक्व योग्यता, या फिर अपने अपने आप को प्रिपेयर करना, उसके लिए कैसे हमें अपने आप को योग्य बनना है, दीक्षा की प्राप्ति करना है तो। और दूसरा सीरीज में लेक्चर आया था, व्हाट टू डू आफ्टर गेटिंग इनिशिएशन। दीक्षा पाने के बाद फिर क्या करना है, उसके ऊपर काफी अच्छे डीप लेक्चर मैंने सुना, एक तो बहुत मजा आया। ओके। तो कहने का मतलब है कि उनको भगवान की सेवा में लगना चाहिए दीक्षा लेने के बाद। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने के बाद फिर डबाडोल हो रहा है,
और अपने आप कोई सवाल नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति के विधानों का, विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, या जो गुरु के द्वारा दिए गए 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, भगवान की सेवा और अपने आप को भगवान की सेवा लगा के रखना, तो चीजें जी हमें करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। इसमें लेजी नहीं पड़ना चाहिए कहने का मतलब। नहीं तो भक्त लोग होता है स्टार्टिंग में तो बहुत उत्साह दिखाते हैं, दीक्षा जब तक नहीं मिलती तब तक बोलते प्रभु ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतना करना है, भगवत धाम जाना है, कब जाएंगे, अब यही तो मृत्यु हो जाएगी तो मर जाएंगे, तो दीक्षा नहीं होगी तो कैसे भगवत धाम जाएंगे, प्रचार करना है, हर सेवा करना है। फिर एक बार दीक्षा हो जाती है फिर लेजी हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो ये बोलते ना अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी क्या समस्या है, अभी तो गुरु देख ले। लोकनाथ महाराज जैसे एक उदाहरण देते हैं, तो वो बोलते हैं कि एक बार कोई भक्त थे तो दीक्षित थे, तो पर वो रोज अपनी 16 माला नहीं करते थे, 16 माला नहीं करते दीक्षा लेने के बाद। तो उनको भक्तों ने पूछा जा करके एक बार कि भाई तो 16 माला क्यों नहीं करते, तो बोले हमारे गुरु महाराज है, गुरु महाराज है ना, हमारे हमारे गुरु महाराज है ना, हमें टेंशन नहीं, हमारे गुरु महाराज है। तो ऐसे बोलते थे। तो फिर महाराज वहां पे आए तो फिर तो पूछा कि भाई तुम मला क्यों नहीं करते हो, अपने उसकी प्रेस्क्राइब राउंड क्यों नहीं करते हो? तो बोले कि हमारे गुरु महाराज है, तो गुरु महाराज सामने ही खड़े थे। बोले भाई गुरु महाराज है पर गुरु महाराज तुम्हारी माला करने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी माला भी गुरु महाराज करेंगे। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि जब वो प्रिपेयर नहीं रहते हैं, पूर्ण रूप से उनको ज्ञान नहीं रहता है, तो फिर उल्टा सीधा का उल्टा भी कर बैठते हैं। तो हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि करना क्या है इसके लिए। तो इसलिए शिक्षा गुरु या हमारे जीवन में जो गाइड है वो हमें प्रॉपर गाइड पे, प्रॉपर चैनल पे रखते हैं, तो फिर हमारी प्रॉपर एक्टिविटीज को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना है। क्योंकि दीक्षा गुरु तो हमेशा हमारे साथ में रहने वाली नहीं, और हम उस समय अपने आप को कितना एंगेज रख रहे हैं कृष्ण भक्ति में, बात को। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई नियमित रूप से भक्ति योग के परायण रहे तो गिरने का कोई भय नहीं रहता। भक्ति योग के परायण मतलब भक्ति में लगा। परंतु यदि प्रसंगवश पतन हो जाए तो भी वैष्णव को प्रयासित करने की आवश्यकता नहीं। देवात भक्ति सिद्धांत से गिरकर निषिद्ध आचरण कर बैठने पर भी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना कर्तव्य नहीं। दैवात मतलब दैव योग से यदि कोई गिर भी जाए नीचे अचानक से अनायास, तो फिर उनको ऐसा नहीं कि बहुत सारा अटेंडमेंट या बहुत सारा प्रायश्चित करे, या फिर जाओ तुम गंगा जाकर के प्रयाग में स्नान करके आओ, 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तो 10 सोने के मोहर या सोने की सींग लगा करके गाय का दान करो। ऐसे बहुत सारे प्रायश्चित होते हैं ना। या फिर जाकर के अपने आप को अग्नि में जाकर के जलाओ, या फिर अपने आप को सूली पे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रायश्चित। तो ऐसे वैष्णव को प्रायश्चित करने की, बहुत खतरनाक प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। उनको क्या करना है, भक्ति के विधि विधान का पालन करने से अपनी स्थिति फिर प्राप्त हो जाती है, या वैष्णव शास्त्रों का रहस्य। पर इसका मतलब यह नहीं कि अच्छा प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा तो यदि भक्ति हम गिर भी गए अचानक से तो फिर हम फिर से भक्ति करने से उसी पद पे आ जाएंगे, तो फिर क्या है, कोई समस्या नहीं। हम आ ही जाएंगे तो फिर क्या है, गिर जाएंगे तो क्या समस्या है। तो इसका मतलब कोई छूट नहीं आपको दी जा रही है कि गिर जाओ फिर उठ जाओ। ये बताया जा रहा है कि दैवात मतलब यदि संयोग बस और यदि एक्सीडेंटली कोई कैसा ऐसा हो जाए एकाध किसी के साथ, तो फिर उसकी भगवान रक्षा करेंगे, फिर उस स्तर पे। राइट। आशा प्रिय माता जी आप लोग हैं वहाँ पे, वीडियो को ऑन रखिए। वस्तुतः अध्यात्म में चेतना के 3 मार्ग हैं, कर्म ज्ञान और भक्ति। भक्ति योग का कर्म कांड तथा अथवा मनोधर्ममय ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं। कहा जा चुका है कि भक्ति, शुद्ध भक्ति में ज्ञान कर्म का लेश भी नहीं रहता, वह उनसे सर्वथा शुद्ध होती है। राइट। तो भक्ति क्या है, ज्ञान और कर्म से पूर्णतः शुद्ध है और अलग है, उसमें ज्ञान और कर्म का कोई भी समावेशन नहीं होता शुद्ध भक्ति। इस संदर्भ में श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से प्रमाण देते हैं कि 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है, गुण दोष का निर्णय इस प्रकार किया जा सकता है, भक्ति योगी पुरुष फिर कभी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म का आश्रय नहीं लेता। आचार्य और शास्त्रों के विधि विधान का अनुसरण करते हुए भक्ति में निष्ठ रहना सर्वोपरि गुण है ना। तो जो एक बार वैष्णव बन चुके हैं, एक बार जो भक्ति संप्रदाय को पालन कर चुके हैं, भक्ति शुद्ध भक्तियों को पालन कर चुके हैं, अभी उनको फिर से जाकर के निष्ठा रखना सकाम कर्म में, नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे, फिर वो
अपने रिचुअल्स है उनको भी पालन करना चाहिए। हमारे समाज में जो परिपाटी चली आ रही है, लोग बोलते हैं ना कई बार हमारी वो है, वो कुल देवी है उसको ही पूजना चाहिए, या फिर हमारे कुल देवता है, हमारे पितर लोग हैं उनको ही पूजना है, फिर देवी देवता भी हमारे घर में बैठे उनको ही पूजना है। बोले सब ये उनके ऊपर उसकी वो इतनी निष्ठा है, उतनी कट्टरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको ये विश्वास होना चाहिए कि अभी कृष्ण हमारे स्वामी है, तो कृष्ण सब कुछ देखेंगे, अभी मैं कृष्ण के परायण हो चुका हूँ। तो ये व्यक्ति के अंदर निष्ठा आ जानी चाहिए, ये सर्वोपरि उनका गुण है भक्तों का, है ना। मनोधर्म और सकाम कर्म से ऊपर उठ जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। आगे श्रीमद् भागवतम 1:5-17 में अन्यत्र इस प्रकार से वाक्य की पुष्टि हुई है। नारद जी ने व्यासदेव से कहा, जो अपने स्वधर्म को त्याग कर साक्षात भगवान हरि के चरण कमलों के आश्रित हो जाता है और उसका कभी अनिष्ट नहीं होता, वह सब अवस्थाओं में उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। यदि दुस्संग के कारण वह भक्ति से गिर भी जाए अथवा भक्ति साधन से पूरा होने से पहले ही मर जाए, मर डायरेक्ट लिखिए मर जाए भागवतम का श्लोक है, उसमें मरना नहीं लिखा है, उसमें त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणं भुजं हरि भजन अपक्तो यदि पत्यतो यदि तत्र का वा भद्र अमुष्य मुत्सुकिम को बाप तो स्वधर्म स्वधर्म बता, ऐसा श्लोक आता है भागवत में नारद और व्यासदेव की संवाद में, कि यदि कोई भक्ति संप्रदाय में आया, भक्ति में कोई लग गया इमेच्योरिटी अवस्था में, या कोई बच्चा था कि सपोज बच्चे को ब्रह्मचारी बना दिया, भाई पढ़ाई कर रहा था बेचारा स्कूल में, उसको उसको एकदम से रो आया, प्रभु जी लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, चलो मैं भी अभी जुड़ जाता हूँ, मैं भी पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण कर देता हूँ। इमेच्योर है, परिपक्व नहीं है अपनी समझ में, और आ तो गया भक्ति में, पर भक्ति करते करते बाद में उसको माया का आकर्षण या मटेरियल एंजॉयमेंट की इच्छा हो गई और फिर से भक्ति में गिर गया, तो भागवतम बोलता है कि उसका कोई लॉस नहीं है उसमें। यदि कोई इमेच्योर अवस्था में आकर के भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है और बाद में माया के प्रभाव के कारण या परिपक्व अवस्था के कारण वो गिर भी जाए, तो भक्ति में मार्ग में उसका कोई हानि नहीं, ऐसे भागवतम बोलते हैं। दूसरी तरफ जो कि अपने निष्ठावान भौतिकतावादी लोग अपने कार्यों को बहुत ही निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ कर रहे हैं, पर यदि वो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो जाके सब कुछ नष्ट होने वाला है, खत्म किल हो जाएगा उनका। पर कम से कम इमेच्योर भक्ति विधि आकर के भक्ति में पहले प्रयास करता है पर संभव गिर भी जाता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, नारद मुनि बोलते हैं, क्योंकि उसको फिर से वहीं से भक्ति द्वारा करने का मौका मिलता है। पर यहाँ प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी, यदि मर भी जाए, यहाँ पे एक पॉइंट तो लिखा है कि गिर जाए, तो चलो गिर जाए तो फिर उठ जाएगा, पर यदि कोई मतलब मर गया तो